जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। समस्त श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। मित्रों, आइए आज चर्चा करते हैं भक्त प्रहलाद भाग 2। पहले भाग में आपने सुना किस प्रकार से भक्त प्रहलाद एक दैत्य वंश में जन्मे, लेकिन किसी ने भी प्रहलाद जी को दैत्य नहीं कहा, दैत्य कहकर संबोधन नहीं किया। ये भक्ति का प्रभाव होता है, ये भक्ति का आप कहें तो चमत्कार होता है। अब हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी से बहुत चिढ़ गया। मालूम है क्यों? क्योंकि प्रहलाद जी स्वयं तो भगवान की भक्ति करते ही थे, उन्होंने दैत्य बालकों को भी अपनी तरफ खींच लिया। हिरण्यकश्यप को ये बात बहुत बुरी लगी, और ये सच है, दुष्टों को जो है अच्छाई हजम नहीं होती है। साधारण भाषा में कहें तो जो गलत आदमी होता है उसे सत्संग, भागवत, भगवान की चर्चाएं और भगवान के भक्त पसंद नहीं आते हैं। चिढ़ गया एकदम, तमतमाकर उसका चेहरा लाल लाल हो गया। बोला, अरे मूर्ख, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी मुस्कुराकर बोले, पिताजी आपका सवाल ही गलत है। ये पूछो कि मेरा परमात्मा कहाँ नहीं है। पिताजी, वो तो कड़कड़ में व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो क्या इस खम्भे में है? ये जो खम्भा सामने खड़ा है, क्या इसमें भी है? बिल्कुल पिताजी, मुझे दिखाई दे रहा है। हिरण्यकश्यप को आया क्रोध, मारी गदा, खम्भे के 2 टुकड़े हो गए और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। जहाँ भक्त की यहाँ होती है, भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। हमारी आपकी भक्ति इसीलिए सफल नहीं होती है क्योंकि हमें आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। लेकिन परमात्मा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर होते नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा कि खम्भे में भी है, मारी गदा, खम्भा टूट गया, नरसिंह भगवान का प्राकट हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, एक अजीब तरीके से दिखाई दे रही हैं। सर जो है उनका सिंह जैसा है और धड़ जो है वो मानव का है। सृष्टि में ऐसा कोई दूसरा नहीं हुआ है जैसे नरसिंह भगवान ने जन्म लिया है, जैसा नरसिंह भगवान प्रकट हुए। अब तो हिरण्यकश्यप और नरसिंह भगवान में ठीक दिन के 12 बजे प्रकट हुए थे प्रभु, और युद्ध होने लगा। और युद्ध ऐसा नहीं हुआ, आप लोग सोचते होंगे कि युद्ध ऐसा वैसा नहीं, बहुत भयंकर युद्ध। लेकिन भगवान के सामने भला किसी की चलती है? जैसे भगवान किसी को खेल खिला रहे हो। कभी जब वो गदा मारता है, भगवान की गदा हाथ से छूट के गिर जाती है। एक बात बता दें, जितना खिलवाड़ हमारे प्रभु करते हैं इतना कोई किसी के साथ नहीं करता है। जितना मजाक भक्त के साथ में भगवान करते हैं, इतना मजाक संसारिक पुरुष कोई नहीं करता है। लेकिन समझ में उसी को आता है जो भगवान की भक्ति में लीन होता है, और लोगों को तो कुछ दूसरा ही मामला समझ में आता है। बड़ा विचित्र माया है प्रभु। शाम का समय हुआ तो हिरण्यकश्यप मुस्कुराने लगा। बोले, प्रभु आप हमें नहीं मार पाओगे? भगवान बोले, क्यों? तो मैं क्यों नहीं मार पाएंगे? बोले, हमें ब्रह्मा जी से बहुत से वरदान प्राप्त है। अच्छा, क्या वरदान प्राप्त है? बोले, प्रभु मुझे पहला वरदान प्राप्त है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले, तो ना दिन है ना रात है, संध्या कालीन वेला है, अभी ना तो तू दिन से बोल सकता है
और ना अभी रात प्रारंभ हुई, इसलिए रात भी नहीं बोल सकता, संध्या काल है। तो बोले प्रभु फिर भी नहीं मार पाओगे, क्यों? बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान बोले ना तू ऊपर है ना नीचे है, मेरी जंगाओं पर है। बोले फिर भी नहीं मार पाओगे, बोले क्यों? बोले ना भीतर मरूं ना बाहर मरूं। चालाक तो तू बहुत है। भगवान बोले तो मैं तेरे महल की दहलीज पर बैठा हुआ हूं, ना भीतर हूं ना बाहर हूं। और बताओ। बोले प्रभु फिर भी नहीं मार पाओगे। भगवान बोले क्यों? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ना अस्त्र की ना शस्त्र की। मेरे ये जो नाखून है ना, शेर के नाखून, वो तेरे लिए पर्याप्त है बेटा। अब तो ये घबराने लगा, बोले ये भी वरदान मेरा असफल हो गया। बोले तो साल के किसी 12 महीने में, जो साल के 12 महीने होते हैं, उन महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं। भगवान बोले ये अधिक मास, एक एक तिथि हमने चुराई है तेरे लिए। अधिक मास इसीलिए बनाया है, तो अभी तो 12 महीना नहीं है, 13वां महीना चल रहा है, तेरे लिए बनाया है। फिर प्रभु आप अब भी नहीं मुझे मार पाएंगे। बोले क्यों? बोले मैं ना नर से मरूं ना नारायण से। भगवान बोले मुझे क्या समझता है, मैं तो ना नर हूं और ना मुझे तू नारायण बोल सकता, क्योंकि सर सिंह का लगा हुआ है, धड़ मनुष्य का है, ना नर हूं ना नारायण हूं। भगवान के सामने किसी की चतुराई नहीं चलती है। हम लोग बहुत दिमाग दौड़ाते हैं। मृत्यु से बचने का इन जिसके पास ताकत होती थी, जिसके पास बल होता था, बहुत प्रयास करते थे लोग। रावण जैसा विद्वान ज्ञानी पुरुष काल को पाटी से बांध के सोता था, क्या रोक पाया अपनी मौत को? नहीं। ऐसे ही परमात्मा के सामने भला हमारी बुद्धि क्या है? जहां से हमारी सोच खत्म होती है, भगवान की सोच वहां से प्रारंभ होती है। भगवान के सामने किसी की नहीं चलती है। भगवान को वही परास्त कर सकता है। बड़ी बहुत गहरी बात है। यदि भगवान को हराना है तो उनकी भक्ति करनी है, और वो उसी प्रकार से हार जाते हैं अपने भक्ति से। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पिता से कुश्ती, जब आप बचपना की बात है, जब आप छोटे होते हैं तो पिताजी लेटे हुए हैं चारपाई पे, बच्चा गया और कुश्ती होने लगती है बाप और बेटे में, तो पिता झूठ मूठ का हार जाता है। बच्चे को प्रसन्न करने के लिए पिता अपनी हार स्वीकार कर लेता। अरे अरे देखो मुझे पटक दिया, देखो मुझे इसने मार दिया, देखो इसने मुझे चित्त कर दिया, कहता। ठीक उसी प्रकार से जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान आपसे उसी प्रकार से परास्त हो जाते हैं, जैसे एक नन्हे से शिशु के सामने उसका पिता परास्त हो जाता है। वैसे भगवान को तीनों लोकों में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ है जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, और आगे भी कोई नहीं हो सकता। सब उन्हीं से हैं। वो अपनी प्रसन्नता, अपने भक्तों की खुशी के लिए कुछ भी कर जाए, उनकी ये बड़प्पना है। वैसे भगवान को कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान ने आज हिरण्य कश्यप का सीना विदीर्ण कर दिया और उसकी अतड़ियों को जो है अपने गले में लपेटकर बड़ी भयंकर जोर की रिंगाड़ लगाई। भूमंडल डगमगाए मान होने लगा, दिशाएं डोलने लगी, देवता अपने अपने स्थानों से भागने लगे। भगवान का क्रोध कोई साधारण थोड़े ना होता। नदियों में उफान आ गया, सागर अपनी मर्यादा को त्यागने लगा। सभी को चिंता हो गई कि अब क्या होगा। तब भगवान की शरण कैसे ग्रहण करनी चाहिए, ये सिखाते हैं हमारे वेद और शास्त्र।
वेद शास्त्रों में जो लिखा है उसको अध्ययन इसलिए किया जाता है कि मुसीबत के समय क्या सही है क्या गलत है इसका हमें अंदाज़ा लग जाए, इसका हमें ज्ञान हो जाए।